प्रेशर इन फ्लूइड्स, क्या फ्लूइड में प्रेशर लगता है? सॉलिड में तो हमने देख लिया प्रेशर लगता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या फ्लूइड्स में भी लगता है? लेट्स सी। एंड फ्लूइड मतलब क्या होता है? जितने लिक्विड गैसेस सबको फ्लूइड बोलते हैं। जो भी चीज फ्लो करे दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो गैस भी फ्लो करती हैं और लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो हम अलग से जब बड़ी क्लास में जाओगे ना तो फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड दिस पढ़ते हैं, तो मतलब तो वो प्रॉपर्टीज जो चीज जो भी कुछ चीज फ्लो करती है उससे रिलेटेड, वो गैस हो या लिक्विड हो, सब में एप्लीकेबल है। सो प्रेशर इन फ्लूइड मींस इट इज एप्लीकेबल टू बोथ लिक्विड एंड गैसेस। लेट्स टेक आवर सेम एग्जांपल। वी हैव अ टेबल, उस पे हमने वुडन ब्लॉक रखा। दैट मींस हमारा जो मास है, नीचे फोर्स कितना लगा है, टोटल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में m इंटू जी, इतना फोर्स लगा है। और प्रेशर बोलूंगा तो उतना फोर्स डिवाइड होगा इस एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट दिस मच इज द प्रेशर। ये हमने सीखा था। ओके, अब हमने 3 ग्लास रख दिए, सेम साइज के, सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम। एक क्या दिख रहा है आपको? खाली। एक में थोड़ा पानी, एक में थोड़ा ज़्यादा पानी। तो आप क्या बोल सकते हैं? तीनों के मास अलग अलग है। तीनों के मास अलग अलग होंगे क्योंकि ये खाली है तो इसका हल्का होगा, ये थोड़ा और भारी होगा, ये और भारी होगा। दैट मीन्स मैं यदि वर्टिकली फोर्स निकालूं, तीनों के फोर्स क्या होंगे? m1 इंटू जी, जी तो सब में सेम है, m2 इंटू जी, m3 इंटू जी। दैट मीन्स एरिया दोनों का सबका सबका यदि बॉटम इनका जो एरिया देखूं सबका सेम है, तो फोर्स भी सेम लग रहा होगा। मतलब प्रेशर सबका अलग अलग होगा, राइट? एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया अलग अलग होगा। अब इसी को चलो बड़ा करके देखते हैं, और भी कुछ हो रहा है। ये तो सरफेस पे तो वो क्लियर है। अब हमने क्या, प्रेशर्स इन फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड भी कुछ फोर्स लग रहा है। लेट्स सी। इस पहले वाले केस में देखो हमने क्या है, ये सारे के सारे इसी सरफेस पे हमने दिखाने के लिए इसी सरफेस पे रख लिए। पहले वाले केस के अंदर क्या है? एयर। और क्या है इसके अंदर? वाटर और एयर। इसमें क्या है? वाटर ज़्यादा, एयर कम। अब जब किसी चीज़ के अंदर हवा भरी होती है तो क्या होती है? एयर का प्रेशर लग रहा होता है। कैसे लग रहा होता है प्रेशर? पहला तो देखो प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा है, किस किस चीज़ का लग रहा है? इस ग्लास का लग रहा है, प्लस ये हवा जो भरी हुई है इसमें। और कितने एरिया पे लग रहा है? इतने एरिया पे, गोल है सर्कल एरिया पे, इतना ही फोर्स लग रहा है टोटल थ्रस्ट। तो नीचे टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ द ग्लास प्लस मास ऑफ द एयर, दोनों का मास मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, इतनी हवा भरी हुई है इसमें। इसमें क्या होगा? एयर प्लस वाटर प्लस ग्लास, तीन चीजें, तो मास, और इसमें भी सेम है, वाटर एंड एयर। तो हम ये लिखते हैं मास ऑफ द ग्लास प्लस मास ऑफ द एयर एंड प्लस मास ऑफ द वाटर। इन तीनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय जी। अब इसमें पानी ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, बट फॉर्मूला तो यही रहेगा। दैट मीन इस सरफेस पे तो ये लगा। और यदि मैं इंसाइड में देखूँ, टेबल टॉप पे तो मेरे को मालूम चल गया मास कितना लगा, प्रेशर निकालना होगा, इतना फोर्स डिवाइड बाय एरिया, मेरे को प्रेशर मालूम चल गया, यही फॉर्मूला। पर इसके अंदर देखते हैं, ग्लास में कोई प्रेशर लग रहा है? यस लग रहा है, हवा के कारण हर इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और जब ये फोर्स परपेंडिकुलर लगता है पर यूनिट एरिया पे देखूंगा तो वो क्या हो जाता है? उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। तो जो प्रेशर लगता है ग्लास की बॉडी के अंदर हवा के कारण, वो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा होता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिया था या इसमें ले हम ये, क्या देख रहे हैं हम? फोर्स बॉटम में लग रहा है तो प्रेशर भी उसी डायरेक्शन में, राइट? तो हम क्या बोल देते हैं, ना फोर्स ना बोल के हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर। इस ग्लास के अंदर प्रेशर जो इसको ग्लास को चारों तरफ धक्का मार रहा है, और हवा की वजह से कुछ हो रहा है? नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ हवा ही हवा है। वेयर इस केस में देखोगे सेम चीज़ एग्जैक्टली इसमें हो रही होगी और सेम चीज़ इसमें हो रही होगी। यहाँ वाटर की वजह से प्रेशर लग रहा है फ्लूइड, यहाँ एयर है, एयर की वजह से प्रेशर लगा। ऐसा होता है। अब आपने बहुत बार देखो, यदि बहुत बड़ी टंकी है, पानी की टंकी, राइट, और कभी कभी वो टंकी यहाँ से ना ऐसे फूल जाती है, गुब्बारे में भर दोगे नीचे फूल जाएगा। क्यों फूल जाता है नीचे से? क्योंकि उसमें प्रेशर लग रहा होता है। वाटर में क्योंकि मास होता है, तो मास की वजह से यहाँ प्रेशर लगे, एम इंटू जी पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स लगा। अब एयर की वजह से समझने के लिए आप समझ लो, एक गुब्बारा, आपने हवा भरी, जब हवा भरी तो हवा का क्या होगा? प्रेशर लगेगा, और वो क्या होगा? प्रेशर एक्जैक्टली सब डायरेक्शन में सेम होगा, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस भी पॉइंट में उससे परपेंडिकुलर होगा। सो अभी जो गुब्बारा हमने लिया था ना, थोड़ा उसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक वही ग्लास लेते हैं जैसे पानी भरा हुआ है, हमने अपने गुब्बारा लिया, एंड नाउ आई आस्क यू कि आप इसको अपने पाम से इसको प्रेस करो, इस पानी में घुसाओ, राइट? घुसा के देखो तो, बट क्या आराम से जाएगा? नहीं, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। और आपने क्या किया? इसको पानी में घुसा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ अपना सडनली अपना हाथ हटा लो, तो आपने अपना हैंड क्या हुआ इसमें रिमूव कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब गुब्बारे का होगा क्या? तो आपने कैसे कभी गुब्बारे को पानी में दबाया है, घुसा के देखा है?
नहीं देखा है तो घुसा के देखो, देन होगा क्या। और क्या होगा एक्चुअली, द मोमेंट यू विल रिमूव योर हैंड, तो ये गुब्बारा क्या होगा, कट्स इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। द मोमेंट इट कम्स आउट, तो आप कहेंगे बाहर क्यों आ गया। ये बाहर इसलिए आ गया कि कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी नेचर में ना बड़ा अच्छी चीज दी है भगवान ने, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और यदि कोई किसी को डिस्टर्ब करता है सब मिलकर तो बाहर भगा देते हैं। ऐसे ही ये फ्लूइड है, ये सपोज ये वाटर है ग्लास में, और ये गुब्बारा है, गुब्बारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। तो उन्होंने कहा भैया हमारे अंदर मत आओ, प्लीज गो आउट। तो उन्होंने कैसे किया, सब मिलके पानी के मॉलिक्यूल्स ने धक्का मारा इसको। तो धक्का जो मारा, तो दे अप्लाइड अ फोर्स, धक्का मतलब फोर्स, द फोर्स इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। दैट मीन्स किसी भी फ्लूइड के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव का साइज है, शेप है, कुछ भी है, जब आप उसके अंदर उसको घुसाओगे वो कहेगा भैया हम अपने नेचुरल टेंडेंसी में रहना चाहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, प्लीज गो आउट। क्लियर। जैसे किसी देश में इन्फ्लिट्रेशन होता है ना, तो आर्मी उसको रोकती है, ठीक है, भैया हमारे देश में मत घुसो, गो आउट। तो सेम वे में कोई भी फ्लूइड, कोई भी चीज अपने अंदर नहीं, इम्प्योरिटी नहीं चाहती, कहेंगे प्लीज गो आउट। तो पानी के केस में क्या हुआ, कोई भी फ्लूइड के केस में इट्स कॉल्ड बॉयंसी फोर्स, इसलिए ये बाहर चला गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में डालो, स्पेशली पानी में डालो, तो वो क्या आएगा ना, तैरेगा। दैट मीन्स स्टार्ट, इट विल नॉट सिंक, ये बाहर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि जब भी ये चलेगा तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लोगों ने क्या बनाना शुरू किए, नाव और शिप। शिप कहाँ चलते थे हमारे, ज़्यादातर सी में चलते थे। तो यदि आप देखो ये सी का एक लेवल है, उसमें ये शिप रखी है, तो ये शिप क्यों तैर रही है, बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स। मे बी दे आर नॉट फुली अवेयर, इसका नाम उनको बॉयंसी फोर्स नहीं मालूम होगा, बट दे आर अवेयर ऑफ कि यदि कोई भी चीज़ में ऐसी शिप, लकड़ी की कोई चीज़ रखता हूँ या लोहे की भी रखता हूँ तो डूबती नहीं है। पर क्यों नहीं डूबती है, बायन्सी फोर्स तो लग गया, पर ये होता क्या है बायन्सी फोर्स, चलो थोड़ा और समझते हैं। इसी शिप को यदि मैं सिंपल फॉर्म में ड्राइंग करूँ तो कुछ ऐसी लगेगी देखने में, राइट। अब ये स्टील की बने हो या लकड़ी की बनी हो, डजेंट मैटर। मैं जैसे एक शेप बना हुआ है ब्लैक शेप की, जो ऊपर से खुली हुई है, जिसमें इस शेप में आप कुछ भी, अब इस शिप का कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा, कि इसे 1000 kg की है। अब क्या हुआ, जब ये मास है किसी चीज़ में, हमें मालूम है किसी फ्लूइड के ऊपर रखूंगा या किसी भी सरफेस पे रखूंगा, तो क्या होगा, उस पर नीचे को फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होगा, जितना मास है मल्टीप्लाई बाई जी, एम जी। जब इस पे नीचे, अब ये मास लगा तो ये फ्लूइड, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है पानी की, तो अंदर घुसा। अब ये अंदर घुसेगा तो क्या होगा, पानी क्या होगा, इस पर बायोन्सी फोर्स लगाएगा। और इसने घुसते समय कितना घुसा, देखो ये जब ये घुसा इसके अंदर तो इसने पानी डिस्प्लेस किया, इतना ही तो एक तरह से बोल सकते हैं, इतना पानी डिस्प्लेस किया। और जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उतना ही फोर्स इसको ऊपर लगेगा, क्योंकि इतना पानी इसने इधर उधर कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो बोलेंगे भैया हमारा पानी आपने इतना कर दिया, उतना ही फोर्स हम लगाएंगे। जितना पानी आपने हमारा डिस्प्लेस किया, हम उतना ही पानी जो है उतना फोर्स लगाएगा उस पर। तो बहुत सिंपल है कि जितना इसने पानी इसका हटाया उधर, उतना ही फोर्स इसने लगाया। इसलिए यदि मैं इसको दूसरे तरीके से और समझूं कि यदि मैं इस पे ना कंटेनर होता, ये बड़ी बड़ी चीज़ रखी है, तो मैं इसमें एक मास और लगा देता हूँ, कि मान लो 1000 kg यहाँ रख दिया, एक और रख दूँ, दो रख दिया, तो नेचुरली मैंने वजन बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एम जी क्या अभी भी एम जी रहेगा, नो, अब इट विल एम ए प्लस एम बी प्लस एम जी, थोड़ा इतना और बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया तो टोटल फोर्स कितना लगे, नीचे ज़्यादा। अब जितने नीचे ज़्यादा लगा तो ये क्या होगा, बोट नीचे जाएगी और सिंक होगी। तो अब ये बोट ऐसे नीचे जाएगी। अब ये नीचे जब जाएगी तो अब बायंसी फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, देखो अब पानी इसने, शिप ने इस साइड तक घटा दिया, तो टोटल वॉल्यूम आप निकाल सकते हो पानी का वॉल्यूम। यदि मुझको लेंथ ब्रेड सब मालूम और हाइट ही मालूम है पानी, तो कितना फोर्स लगेगा, जितना वॉल्यूम इसने पानी का डिस्प्लेस किया शिप ने, उतना बायंसी फोर्स लगेगा इसमें। शिप थोड़ी नीचे जरूर गई, बट अब इससे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि नाउ द डाउनवर्ड फोर्स और जो अपवर्ड बायंसी फोर्स है दोनों बैलेंस्ड हो गए। क्लियर। एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ बायंसी फोर्स, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले, अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, ये तो हमने देख ही लिया कि आप जिसके घर में जितना ज़्यादा घुसने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा हम विरोध करते हैं लोग, तो जितना ज़्यादा विरोध होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितना अंदर घुस के उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो सेम वे में याद रखो, बहुत सिंपल, साइंस को अपने ह्यूमन जो नेचर होता है ना उससे सीखो। तो बायंसी फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले, जितना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्ले उतना ज़्यादा बायंसी फोर्स, पहला। दूसरा चीज़, ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितनी ज़्यादा डेंसिटी फ्लूइड की उतना ज़्यादा बायंसी फोर्स। कहने का मतलब
आप उतनी मुश्किल से घुस पाओगे। यदि ये ना वो होता घी होता या शहद होता तो आप उसमें ना बड़ी मुश्किल से इसको ज़्यादा कम घुसा पाते, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गाढ़ा है वो, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और यदि सर्दी के दिन होते तो ये क्या होता, घी जो होता जम गया होता, तो आप उसमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं घुस पाते। दैट मीन्स द बाउंसी फोर्स इज वेरी वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, बढ़ गया। क्लियर? तो हायर द डेंसिटी हायर द बाउंसी फोर्स। इस पे भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, एक और चीज पे डिपेंड करता है, ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे शिप है हमारी, इसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अभी तो मैंने बोला लकड़ी और लोहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है। कैसे? यदि ये मैं बैलून लूँ और इसको मैं ऐसी पानी पे छोड़ दूँ, तो इसका मास तो बहुत कम है, बट ये जो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो कंपेयर टू मास, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है बहुत कम, वॉल्यूम जो है। वेयर एज सेम साइज का मैं एक पत्थर लूँ और मैं उसको पानी पे रखूँ, तो उसने वो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, सपोज इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बट मास इज मोर। दैट मीन्स द रेड कलर का जो नीचे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए क्या होता है, जैसे ही मैं पत्थर को रखूंगा तो क्या होगा, पट से डूब जाएगा। क्यों डूब गया, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू द बाउंसी फोर्स। तो नेट थ्रस्ट फोर्स किधर हो गया, नीचे को ज़्यादा हो गया, तो वो डूब गया। क्लियर है? वेरी गुड। एक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप ना, ये क्या चीज़ है, पानी के ऊपर ये निडल है, सुई। सुई भी पानी पे तैर सकती है, यस तैर सकती है। कैसे तैर रही है, इसका यदि मास m है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg। बट ये मास जो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इतने बड़े एरिया पे, एम जी जो है टोटल एरिया इसका, यहाँ से जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उस पर डिवाइड हो गया एरिया, उसका जो भी होगा एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स टोटल मास को मैंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। जब मैंने एरिया बढ़ा दिया तो मैंने पानी क्या किया, बेसिकली यहाँ क्या किया भाई, ये एरिया बढ़ा दिया तो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। तो जब मैं ऐसी सुई को रखता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, सेम मास सुई है, सेम मास है, और मैंने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया घट गया। तो टोटल फोर्स हर जगह यदि मैं देखूंगा तो बायंसी फोर्स जो लग रहा है वो टोटल ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू टोटल मास ऑफ द टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। पर यदि सेम सुई को यदि मैं ऐसे वर्टिकल लाता, तो देखो यहाँ एरिया कितना होता है, निग्लिजिबल। जब एरिया निग्लिजिबल है तो क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे रखा तो क्या होगी, सुई ऐसे पानी में कट से डूब जाएगी। दैट मीन्स मेरे लिए प्रेशर पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को टोटल एरिया, यहाँ पानी में देखो इसका वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है, बट क्योंकि मेरा बॉयंसी फोर्स एक ही लगेगा और वॉल्यूम मेरा डिस्प्लेसमेंट लिटरली हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, ये फट से अंदर घुस जाएगी। राइट? जब तक इसको मालूम चलेगा जब तक पानी के अंदर घुस चुकी है। क्लियर?